तो हमने पढ़ लिया था तत्पुरुष समास तक, ठीक है। उसके बाद आता है कर्मधारय। कर्मधारय को पढ़ेंगे हम लास्ट में, ठीक है। कर्मधारय के बाद आता है द्विगु समास, ठीक है। तीसरा आएगा हमारे पास कौन, द्विगु समास। ये है हमारे पास द्विगु समास, ठीक है। क्या होता है द्विगु समास के? जिसमें संख्यावाचक होता है समास, ठीक है। एक पद संख्यावाचक होता है, ठीक है। जिस समास ठीक है, जिस समास का पूर्व पद, पूर्व क्या मतलब पहले वाला, ठीक है, पूर्व पद, ठीक है, संख्यात्मक होता है, ठीक है। मतलब जहां से संख्याओं का बोध होता है, संख्यात्मक होता है, द्विगु समास कहलाता है। और इससे क्या होता है, इससे समूह के बारे में, इससे समूह का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? समूह का ज्ञान होता है, ठीक है। एक पद इसमें संख्यावाचक होगा। जैसे मैं लिख रहा हूं आपके सामने दोपहर, उदाहरण के लिए क्या लिख दिया मैंने, दोपहर। क्या होगा इसका समास विग्रह दोपहर का? दोपहरों का क्या? समाहार, ठीक है। दोपहरों का समाहार, ठीक है। अब इसमें देखो भाई, जो पूर्व पद है वो क्या है हमारे पास? संख्यात्मक है, संख्या है, क्या है? दोपहर। इसका मतलब है दोपहरों का समाहार, ठीक है। तो पूर्व पद क्या हुआ हमारे पास? संख्यात्मक हुआ, किसमें? द्विगु समास, ठीक है। जैसे हमारे पास है त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह, तीनों लोकों का समूह, तीनों लोकों का समूह या समाहार, तीनों लोकों का समाहार, ठीक है। क्या हुआ? त्रिलोक, ठीक है। जैसे होगा हमारे पास चौराहा, क्या होगा चौराहा का समास विग्रह? समूह नहीं होगा भाई, चार राहों का समाहार, जहां पे चार राहें एक दूसरे के साथ मिलती हैं, ठीक है। चार राहों का समाहार, ठीक है। जैसे सप्ताह, 7 दिनों का समूह, सप्ताह क्या होगा? 7 दिनों सप्ताह का समूह, 7 दिनों का समूह। अब ये समूह होगा क्योंकि 7 दिन को इकट्ठा हम क्या बोलते हैं? सप्ताह। 7 दिनों का समूह। समूह और समाहार में भाई कंफ्यूजन, और समाहार है जहां पे चीजें कोई मिलती हैं। जैसे दोपहर है, यहाँ पे दोपहर एक दूसरे के साथ मिलते हैं। त्रिलोक है जहाँ पे तीनों लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है। चौराहा है जहाँ पे चार राहें एक दूसरे के साथ मिलती हैं। और सप्ताह है कि ये 7 दिनों का समूह होता है सप्ताह। और कौन सा होता है ये? द्विगु समास, ठीक है। जैसे अगला है एक और शब्द त्रिकोण, जैसा अगला शब्द है हमारे पास त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, ठीक है। 3 कोणों का, और त्रिकोण के बारे में पढ़ लेना भी, पटवारी वाले आएंगे क्वेश्चन, ट्रायंगल से बहुत सारे आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है तिरंगा, 3 रंगों, क्या होगा? 3 रंगों का समूह, ठीक है। 3 रंगों का समूह। तो ये हो गया हमारे पास कौन भाई? द्विगु समास, जिसमें जो पूर्व पद होता है वो संख्यात्मक होता है, ठीक है।
तो पता लग गया सारे यहाँ पे संख्यात्मक होंगे। जहां भी आपको संख्या का बोध होगा किसी भी समास में, वो हमारे पास सीधा सीधा द्विगु समास होगा। ठीक है, जब भी संख्या आएगी कहीं भी तो वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। और पता करने के लिए जहां भी पूर्व पद मतलब पहला अक्षर अगर संख्यात्मक होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास? द्विगु समास। द्विगु के बाद आता है अगला हमारे पास द्वंद्व समास। अगला कौन है हमारे पास? द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद कैसे होंगे? प्रधान पद होंगे। ठीक है, दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, और विग्रह करते समय या विग्रह करने पर तथा विग्रह करने पर, ठीक है, और एवं या और एवं या अथवा लगे, ठीक है, वह द्वंद्व समास होता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगे, वह द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जैसे नदी नाले हम लिखते हैं नदी और नाले, नदी और नाले, तो क्या आएगा इसका? नदी और नाले। तो आगे बीच में और नदी और नाले, ठीक है। सुख दुख, सुख और दुख, सुख और दुख, सुख दुख। इसके बाद है भला बुरा, भला और बुरा, गलत समास विग्रह किया गया आपने भला बुरा का। भला या बुरा, भला या बुरा, ठीक है। उसके बाद खरा खोटा, खरा या खोटा, ठीक है, खरा खोटा आ गया। इसके बाद उतार चढ़ाव, क्या होगा भाई उतार चढ़ाव का? उतार या चढ़ाव, तो ये कौन सा होता है हमारे पास? द्वंद्व समास, जिसमें और एवं या और अथवा लगे और दोनों पद प्रधान हो। यहाँ पे नदी नाला दोनों पद प्रधान है, सुख दुख दोनों पद प्रधान है, भला बुरा दोनों पद प्रधान है, खरा खोटा दोनों पद प्रधान है, ठीक है। समस्त पद प्रधान होते हैं, वो कौन सा होता है हमारे पास? द्वंद्व समास, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद आगे इसका विग्रह करना भाई, तन मन धन, बोलो क्या होगा? तन और मन और धन, कहाँ करते हैं हम तन मन धन शब्द का यूज? क्या बोलते हैं आप? और
तो हम बोलते हैं कि सब कुछ ही तेरा और एवं नहीं बोलते या तन्य या मन या धन। ठीक है, तो ये मतलब होता है इसका। तो ये होता है द्वंद्व समास। ठीक है, समस्त पद प्रधान होते हैं इसमें जो समास विग्रह करते हैं और एवं या और अथवा लगता है उसमें। ठीक है, उसके बाद अगला है पांचवा हमारे पास, जो है हमारे पास बहुव्रीहि समास। गलत लिखा, बहुव्रीहि। ग को बड़ी की मात्रा और ही को छोटी की मात्रा। अब ठीक है, यस सर। बहुव्रीहि समास, यह हमारे पास पांचवा भी बहुव्रीहि समास। ठीक है, इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कोई भी पद प्रधान नहीं होता, सबसे पहला मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद या तीसरे पद का निर्माण करते हैं। तीसरे पद का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दो पद मिलकर किसी अन्य पद या तीसरे पद का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा शब्द नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ। ठीक है, इसका समास विग्रह होगा क्या? नीला है जिसका कंठ। जिसका कंठ। भगवान शिव। और कौन होता है? तो नीला किसका कंठ होता है? एक होता है शिव का और मोर का। ठीक है, और मोर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो शब्द मिलकर एक तीसरा शब्द बना रहे हैं, जिसका मतलब या तो शिव होगा या मोर होगा। ठीक है, हमारे पास शब्द है नीलकंठ। अब दोनों में कोई भी पद प्रधान नहीं है, दो पद मिलकर अलग बना रहे हैं, शिव होगा जिसका मतलब या मोर। जहां भी कोई अलग मतलब निकले तो वो हमारे पास कौन होगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, नीलकंठ हो गया। उसके बाद लंबोदर। लंबा है जिसका उदर। उदर। गणेश। गणेश। लंबा है जिसका उदर, तो वो कौन होते हैं? गणेश। ठीक है, तो अलग मतलब निकल रहा है भाई कि नहीं निकल रहा? ठीक है, चक्रपाणी। चक्रपाणी चक्कर को धारण करने वाला। क्या होगा भाई चक्रपाणी का समास विग्रह? चक्कर को धारण करने वाला। तब तो चक्रधर होना था। चक्र उठाने वाला। इसका मतलब होता है चक्र है पानी में जिसके, और पानी किसका परावाच्य होता था? हाथ का। तो किसके पानी में होता है चक्र में? कृष्ण के। विष्णु, कृष्ण नहीं विष्णु। कौन है? विष्णु। ठीक है, अगला है हमारे पास शब्द पंकज। पंकज का क्या होगा हमारे पास भाई? पंकज का समास विग्रह करो। क्या होगा पंकज का?
बोलो पंकज का। पंख में पैदा हो जो। और कौन होता है पंकज? किसका पर्यायवाची होता है? बोलो। कमल का। किसका पर्यायवाची होता है? कमल। कमल कहाँ खिलता है भाई? कीचड़ में। तो पंख का क्या मतलब होता है? कीचड़। लिख लिए। उसके बाद अगले एग्जाम्पल कुछ। गिरिधर। क्या होगा गिरिधर का मतलब? गिरी किसका पर्यायवाची होता है भाई? क्या होगा भाई गिरिधर? बोलते तो कृष्ण भगवान पर ना, पर इसका क्यों बोलते हैं कृष्ण भगवान को गिरिधर? गिरी को धारण करने वाला। गिरी को धारण करने वाला। और किसने किया था गिरी को धारण? भाई भगवान कृष्ण ने। किसने किया था? भगवान कृष्ण ने। ठीक है। जैसे अगला है हमारे पास शब्द मृगेंद्र। मृगेंद्र क्या होगा? मृगेंद्र भाई मृगों का इंद्र। इंद्र कौन था भाई? इंद्र के पर्यायवाची शब्द बोलो। एक होता है सचिपति और देवराज, देवेंद्र और तीन बता दिए मैंने। सचिपति, देवराज, देवेंद्र और पुरुहुत, यासव और मध्वा। याद? और क्या होते हैं तो बोलो। सुरपति, सचिपति, सुरपति, देवेंद्र और ठीक है। मृगों का इंद्र तो क्या होगा? शेर यानी सिंह। इंद्र होता है राजा। ठीक है। मृगों का इंद्र। ठीक है। अगला है हमारे पास मृत्युंजय। जय पाने वाला। मृत्यु को जीतने वाला। कौन है भाई मृत्युंजय? मृत्यु को जीतने वाला यानी भगवान शिव। ठीक है। और किताब पीला है जिसका नंबर 10 मुख वाला। चतुरानन किसका होता है भाई? बोलो चतुरानन का मतलब क्या होता है? समास विग्रह करो इसका चतुरानन का। बोलो भाई चतुरानन क्या होगा? आनंद क्या होता है?
बोलो पल्लव क्या होता है? बोलते बोलते सर क्या बोलती है? मुंह। और क्या होता है? मुंह होता है कि सिर? चतुरानन, ठीक है। चार है आनन जिसके। वो कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा के हैं, चार सिर की नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास, ठीक है। कर्मधारय समास रह गया, बाकी के 5 समास मैंने आपको करा दिया। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, ठीक है, कर्मधारय को छोड़कर आपने बताना है कि कौन सा समास कौन सा है। ठीक है भाई। पहला है हमारे पास आज का क्वेश्चन, गंगा जल। ठीक है, सबसे पहले गंगा के पर्यायवाची शब्द बताओ, क्या होते हैं गंगा के पर्यायवाची शब्द? जानवी, अलकनंदा, भागीरथी और देव नदी, सुरसरी और त्रिपथगा, और क्या होते हैं? और क्या होते हैं? सर्व के पर्यायवाची आते हैं। बोलो गंगा जल का समास विग्रह क्या होगा भाई? ठीक है, क्या होगा? गंगा का जल। गंगा का जल। जल के पर्यायवाची शब्द वारी, अनिल और सलील, तोय, पेय और, ठीक है। तो कौन सा समास है भाई? समास विग्रह हो गया गंगा का तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? तो कौन सा होगा ये? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला है खगेश। खगेश किसका पर्यायवाची होता है? खगेश किसका पर्यायवाची होता है? खगेश। बोल लो, तुम बुरा मानते हो, पढ़ना तो नहीं आएगी। किसका पर्यायवाची होता है खगेश? विषमुख भी होता है उसका। तोते की होती है। किसका होता है? खगेश। खगेश, खगपति, विषमुख और गरुड़ के नहीं होते। देखा है गरुड़, उसकी चोंच में होता है, आगे जाए देखा होगा ध्यान से। तो बोलो खगेश का क्या होगा भाई? खगों का ईश। खग किसका पर्यायवाची होता है? पक्षी का। खगों का ईश जो होता है गरुड़, ठीक है। और ये कौन सा समास होगा भाई? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। कपड़ा लत्ता। करो इसका समास विग्रह क्या होगा? कपड़ा और लता। और ये है द्वंद्व समास। अगला है हमारे पास कपीश। बोलो भाई कपीश।
इसका पर्यायवाची होता है कपीश। क्या होता है कपीश? कपीश का पर्यायवाची होता है शाखामृग, वानर का, बंदर, कपी, शाखामृग, वानर। ठीक है, कपीश का क्या मतलब है? कपियों का ईश। जो कौन थे? हनुमान। ठीक है, कौन थे? हनुमान। देखिए होगी रामायण तो वहां बोलते हैं हे कपीश। ठीक है, तो कौन सा होगा ये? बहुव्रीहि समास। ठीक है, उसके बाद अगले गृहस्थ। गृहस्थ का ऑपोजिट होता है बनेला। ठीक है, गृहस्थ का क्या होगा? समास विग्रह करो गृहस्थ का। ये होता है गृह में स्थित। तो कौन सा समास है ये? गृहस्थ कौन सा समास है ये? अधिकरण क्या होता है? में और पर। तो यह है अधिकरण तत्पुरुष समास। गृह के बोले पर्यायवाची शब्द। घर, निकेतन, आवास और भवन। बस आल्य, गेह और अगला है हमारे पास नरोत्तम। क्या होगा ये? नरो में उत्तम। कौन सा समास है ये? अधिकरण। अधिकरण क्या होता है? में पर। तो ये भी क्या होगा हमारे पास? अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, समास के बारे में बाकी हम कल करते हैं। अब पर्यायवाची शब्द कर लेते हैं।